कि हमारे पास जो भी गहने थे मेरे या जो भी चीज़ें थी उनको हमने बैंक में रख करके नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा के माध्यम से आपको हमेशा एक ऐसी पर्सनैलिटी से, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते रहते हैं जो इसी समाज में रहकर समाज के बीच में कुछ विषम परिस्थितियों के बावजूद भी सम परिस्थिति पैदा करके एक अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, समाज में उभर के आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लखनऊ की एक जानी मानी शख्सियत, जिनका अपना खुद का आज बेबी क्राई नाम से ब्रांड है, उनसे मुलाकात कराएंगे और उनके जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं का, जिससे उन्होंने लगातार संघर्ष करके ये मुकाम बनाया है, उससे रूबरू कराएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं शैल मिश्रा जी। शैल मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके जीवन की शुरुआत किस तरीके से हुई, कहाँ से आपने पढ़ाई की, इसके बाद में आप प्रेरक पोस्ट नाम का आपका साप्ताहिक अखबार रहा, वो कैसे आपने जो है स्थापित किया। तो आप अपने जीवन के बारे में शुरुआत से कुछ हमारे पास। बिल्कुल। मेरी मदर हरिद्वार में पोस्टेड थी, वो स्वास्थ्य विभाग में है, मेरे फादर रेलवे डिपार्टमेंट में हैं और मेरे 2 भाई हैं, एक जो अभी हाल में ही वकील हैं। मेरी मदर फादर हरिद्वार में रहते थे और मैं वहाँ से लखनऊ आई पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने ग्रेजुएशन ISC कॉलेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन मैंने ज्वाइन किया, जिसमें मैंने मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। 3 साल मेरी ग्रेजुएशन वहाँ कंप्लीट हुई। उसके बाद उसी ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे मदर फादर ने बहुत स्ट्रगल किया मुझे यहाँ तक भेजने के लिए। मेरे 2 भाई और हैं जिनके लिए काफ़ी अच्छी एजुकेशन उन्होंने प्रोवाइड कराई। मुझे लगता था कि मुझे खुद से भी कुछ करना चाहिए, तो मुझे एक इंटरेस्ट भी था, ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र से मुझे बहुत लगाव भी है। और मैं जब यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, 2009 टू 2012 मेरा बैच रहा है। 2012 में मैंने आईनेक्स ज्वाइन किया। एक अपनी पॉकेट मनी कह सकते हैं या अपना खर्चा खुद से निकालने के लिए मुझे अच्छा लगा और मुझे एक अच्छा ऑफर भी मिला आईनेक्स में। अच्छा, एक सवाल यहीं पे आता है कि आईनेक्स में आपने पहला अपना जो है कदम रखा और आपने पत्रकारिता का कोर्स किया था। सामान्यतः जो है पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है जी। और ये इसमें अर्निंग थोड़ा पीछे होती है, लेकिन आपने कहा कि आपने पॉकेट मनी के लिए इसको नहीं। सर देखिए, जैसे मैंने अर्निंग इन द सेंस कि ये नहीं था कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिल रही है जिसमें मैं बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ, या ऐसा नहीं था कि मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था कि मैं आगे क्या क्या सीख सकती हूँ। ये भी कह सकते हैं कि मैं कुछ सीखना चाहती थी और मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती थी। तो मुझे लगा कि मुझे एक रास्ता यहाँ से मिल रहा है, तो मैंने आईनेक्स ज्वाइन किया, जिसमें मुझे फर्स्ट टारगेट दिया गया 99 कॉलेजेस को लीड करना था। एक उनका अभियान था जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे, जो कि गर्भवती महिलाओं को होती है। तो उस पे मुझे 99 कॉलेजेस में जा करके, जिसमें B.Ed भी था, M.Ed B.Ed की लड़कियां भी थी, जिसमें छोटी बच्चियां भी थी। मुझे सबको अवेयर करना था, टीचर्स को करना था कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली क्या होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसके बारे में मैंने किया और मेरा उस टाइम पहला कदम था पत्रकारिता क्षेत्र में कुछ करने का। तो जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा टफ हो सकता है, बिकॉज़ मुझे 5 बजे 6 बजे उठ करके कॉलेजेस में फटाफट भागना होता था, जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि कौन सा एड्रेस है, कहाँ मुझे जाना है। मुझे तुरंत ऑटो पकड़ना होता था, तब तो शायद ओला वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो मुझे उस टाइम लोगों से पूछते-पूछते, ऑटो रिक्शा करते, पैदल चल के मुझे कॉलेजेस में जाना पड़ता था और जा कर के तुरंत वहाँ की तैयारी करके मुझे
ये करना पड़ता था। चैलेंजिंग वर्क था। चैलेंजिंग वर्क था मेरे लिए, बहुत बहुत टफ था, बट इंजॉय किया मैंने अपनी अच्छा, लाइफ ये में। आप उसके बाद में, हालांकि आप आज बहुत सारी महिलाओं की प्रेरणा हैं, जी। लेकिन आपने एक प्रेरक पोस्ट नाम से अपना अखबार भी, हाँ जी, तो उसके बिल्कुल। बारे में बताइए। देखिए सर, जब मैं आईनेक्स से कुछ सीख कर निकली, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ अच्छा पता चला। फिर मैंने कुछ और भी न्यूज़पेपर्स में काम किया। मैंने सहकारिता डिपार्टमेंट, जो आपकी मैगज़ीन चलती है, मैंने उसमें भी काम किया एज़ अ आर्टिकल राइटर, एज़ अ प्रूफ रीडर मैंने वर्क किया। मैं आर्टिकल्स लिखती थी, किसानों पे लिखती थी, कृषि से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें लिखती थी। तो उसके बाद जब मैं कुछ गाँव में विज़िट करने गई, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्रेरक पोस्ट क्यों स्टार्ट किया और मैंने इसका नाम ये क्यों रखा। मैं जब कुछ गाँव में विज़िट करने गई, तो मुझे कुछ बस्तियों में जाने के बाद ऐसे लोग मिले, ऐसे गरीब लोग मिले, या कह सकते हैं कि ऐसे दबके के लोग थे जिनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था, जिनको उठाने वाला कोई नहीं था। तो जब मैं वहाँ पे गई, मैंने लोगों से कॉन्टैक्ट किया, तो जैसे कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ सरकार ने दे रखी हैं कि कन्याओं को आप एजुकेशन दीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों का बच्चे पढ़ सकते हैं। बट ऐसा मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। जब मैंने उन लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैडम, हम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो मुझे लगा कि मैं इनकी बात को उठाऊँ। तो जब मैं जिस पेपर में काम करती थी, जब मैं उसको कहना चाहती थी, या मैं जब लोगों के कहना चाहती थी कि आप इसको दिखाइए और ये मुद्दा उठाना चाहिए सरकार के सामने, तो कुछ ऐसी बाधाएँ आ जाती थी, या कह दीजिए कि कुछ ऐसे मेरे सामने थी कि मैं उसी खुल के काम करने का नहीं कर मौका सकती नहीं थी मिला। मैं लोगों के थ्रू। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लोगों से पूछा, लोगों के बीच में बैठी, मैं बहुत जगह भागी कि कैसे हो सकता है मैनेज, कैसे न्यूज़पेपर मुझे चालू करना है, कैसे मैं करूँगी। तब उस टाइम मैं बहुत फ्रेशर थी, और फ्रेशर होने के साथ-साथ मेरा कोई सपोर्ट ऐसा नहीं था कि मुझे कोई फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर दे कि तुम मैं पीछे से वो कर रहा हूँ और तुम मैनेज करो। मैंने सब कुछ खुद से मैनेज किया। यही छोटी-छोटी जॉब कर के मैंने अपना एक अच्छा बैकअप बनाया, और फिर इसके बाद मैंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, अच्छा, ये जिसमें न्यूज़पेपर चलाना, चूँकि हम लोग भी पत्रकार हैं, काफ़ी कठिन कार्य है, और आप एक महिला हैं, सारे संसाधन उपलब्ध करने थे। मन में क्या चल रहा था? सर, मन में मेरी बहुत सारी दुविधाएँ थी, बहुत डर था, लेकिन अंदर से एक कॉन्फिडेंस मेरे सामने इसलिए आया क्योंकि जब मैंने अपने के सामने, और जब मैं एक जगह पे उतरती थी और मैं लोगों की परेशानियों को सुनती थी, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती थी कि मुझे लगता था कि फिर मेरी इन तकलीफ़ों से ज़्यादा उनकी तकलीफ़ बड़ी है। तो मैंने उनको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखा, और फिर मैंने इसके लिए एक स्टेप बढ़ाया, और पूरी मेहनत के साथ, और मुझे बहुत भागा-दौड़ी करनी पड़ी इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैंने स्टार्ट किया, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने की। कुछ मेरे फ्रेशर्स जो मेरे साथ थे, जो फ्रेशर्स थे, मैंने उनको भी उसी में अपने साथ रखा, और जो मुझसे बन पड़ा मैंने उनके लिए किया। अच्छा, एक तो आपका ये पत्रकारिता का जीवन हो गया, जो आप आर्टिकल के माध्यम से और तमाम अन्य माध्यम से आप अभी भी जारी रखे हुए हैं। जी। लेकिन इसके अतिरिक्त आप पत्रकारिता के साथ-साथ अचानक आप जो है बिज़नेस में आ गई, आपका ये बेबी क्राइक शोरूम कैसे आ बिल्कुल। गया? सर, मैंने जब ये पत्रकारिता क्षेत्र में अपना एक कदम आगे बढ़ाया था, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे आगे कैसे मैनेज करना है, या मैं आगे कैसे कर पाऊँगी। बस एक कह सकते हैं कि एक जज़्बा था करने का, और एक जुनून चढ़ा हुआ था कि मुझे बस पत्रकारिता में आगे बढ़ना है। बस धीरे-धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते मैंने चीज़ों को जाना, बहुत सारी परेशानियों को फ़ेस किया, बहुत सारे लोगों के बीच में मैंने खुद को कभी अकेला भी पाया कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है। लोगों ने मुझे नीचे भी गिराने की कोशिश की कि नहीं शैल, तुम नहीं कर पाओगी, या एक बीइंग अ फीमेल तुम इतना आगे नहीं बढ़ सकती हो, डिमोरलाइज़ कर दिया। डिमोरलाइज़ किया। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसी से मजबूती मुझे मिलती आई। तो जब मैंने प्रेरक पोस्ट को चलाया, तो जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। बट अचानक क्या हुआ कि ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन आई, आपका कोविड का बहुत बड़ा, सब पूरे देश पे ही एक आफ़त ऐसी आई कि कईयों के रोज़गार चले गए, कईयों के घर में परेशानियाँ आ गईं। कुछ ऐसा हमारे साथ भी हुआ। मेरे हस्बैंड एक रेपुटेड कंपनी में जॉब करते थे, उनकी वो पैंडेमिक के शिकार हो गए, मतलब उनको भी कोरोना हो गया, जिसकी वजह से उनको
जॉब चली गई। चली गई। तो हमारे पास उस टाइम बहुत सारी दिक्कतें आ गई। आप भी समझ सकते हैं कि न्यूज़पेपर को चलाने के लिए बहुत हाँ, सारे ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारे ज़रिए चाहिए होते हैं। अचानक से मेरी प्रेगनेंसी भी थी, मेरा बेबी भी था, तो मुझे उसका फ्यूचर भी देखना था और मुझे कई सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। मेरे हस्बैंड भी बैठ गए थे। तो उस टाइम मुझे लगा कि एक रोज़गार मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, तो हम दोनों मिल कर के ये चीज़ डिसाइड करने लगे कि हमें क्या करना है। बल्कि हमारी फैमिली सक्षम है, सब हमारी मदद करना चाहते थे, करना भी चाहते थे, लेकिन हमने अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था और हम चाहते थे कि हम खुद से कुछ करें। तो जैसे कि हम लोग बहुत परेशान थे, कुछ ऐसा था नहीं, बट ये था कि कुछ लोगों के आशीर्वाद से, कुछ अपने जैसे हमारी शादी हुई थी तो हर माँ-बाप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा ज़ेवर या ये सब चीज़ें देता है। तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन ये बचा था, अपने बच्चे को देखते हुए, अपने हस्बैंड और अपनी सारी सिचुएशन को देखते हुए, एक लास्ट ऑप्शन बचा था कि हमारे पास जो भी गहने थे मेरे या जो भी चीज़ें थी, उनको हमने बैंक में रख कर के लोन उठाया। और लोन उठाने के बाद हमने ये बिज़नेस को छोटे से लेवल से एक स्टार्ट किया, एक अच्छा शोरूम मैंने बनाया और मैं इस शोरूम को डेवलप करना चाहती थी और अच्छे लेवल पे ले जाना चाहती अच्छा, थी। एक सवाल और उठता है कि आप एक महिला हैं और कहा जाता है कि ये जो महिलाओं को सब ये शादी के समय मिलता है ये उपहार, ये बड़ा पर्सनल होता है और आपने एक इतनी बड़ी महामारी चली रही थी, स्थितियाँ प्रतिकूल थीं, तो ये हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसको गिरवी रख के बिज़नेस करें? चूँकि बिज़नेस में हमेशा रिस्क होता है। देखिए रिस्क तो मैंने अपनी ज़िंदगी में हर एक स्टेप पे उठाया है। दूसरी चीज़, मेरा गहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरा गहना मेरा परिवार है। मेरे परिवार बना रहे, मेरा सब कुछ सही सलामत रहे, तो गहने तो आते जाते रहेंगे और हम एक बिज़नेस डेवलप कर लेंगे तो हम बहुत बनवा लेंगे। मेरे अंदर बस ये था कि मुझे एक लेवल पे अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, मुझे अपना बच्चा भी देखना था, मुझे सब कुछ मैनेज करके चलना था। तो मुझे एक ये ऑप्शन लगा, सही लगा, तो मैंने अपने करियर को पहले चुना। मैंने अपने अपने बिज़नेस को चुना और मैंने अपने गहने को रखा और इसके बाद मैंने अपना एक बेबी बिज़नेस क्राई मैदान में स्टार्ट आ गया। स्टार्ट कर दिया। कैसा चल रहा है? भगवान की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलप हुआ है और आगे भी हम बहुत अच्छा उसको करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत से लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं और आगे भी हम इस बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं और जल्द ही हम इसकी फ्रेंचाइज़ी भी आगे कई शहरों में देंगे और आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि हमारे ये शोरूम जगह-जगह अन्य शहरों में खुल रहे हैं। अच्छा, बेबी क्राई के माध्यम से कुछ बातें हमें पता चली कि जैसे आप कुछ जो नवजात बच्चियां होती हैं उनको आप कुछ गिफ्ट भी कर रही हैं उसमें। हाँ, देखिए सर, मैं एक्चुअली शुरुआत से थोड़ा-सा सोशल वर्क में भी एक्टिव रहती थी, मतलब मुझे करना पसंद था, उसको मैं बहुत, आज आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत फ्रंट में उस चीज़ को लेके नहीं आई। मेरा शुरुआत से था कि मैं जो भी बेरोज़गार लड़कियाँ हैं या जिस भी परेशानी से फँसी हुई हैं, मैं उनको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से रोज़गार दिलाती थी। दिलाने का मतलब ये था कि अगर मुझे लगता है कि लड़कियों में किसी चीज़ का कोई भी गुण है, कुछ भी वो कर सकती हैं, तो मैं उनको कोशिश करती थी, उनको सामान प्रोवाइड करवाती थी कि तुम लोग बनाओ और मैं एक एग्ज़िबिशन के थ्रू उनको लगवा करके आप लोगों को थोड़ा-सा कुछ आगे मैनेज बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। दूसरी चीज़, जब मैंने बेबी क्राई ओपन किया तो मुझे जब इस सिचुएशन में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, बहुत से घरों में बच्चे पैदा हुए जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। एक एक मध्यम वर्ग के लोग जो थे, जो दुर्बल आय वाले, सॉरी, दुर्बल आय वाले जो लोग थे, जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते थे बच्चों के लिए कुछ भी, उनको मैंने पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करी। आगे भी मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना ये जारी रखूँ और जितना मुझसे बन पड़ेगा, जितनी मेरी मतलब जितनी मेरी तथा होगी, जो मैं कर सकती हूँ, मैं लोगों के लिए आगे भी करूँगी। जो भी परिवार में बच्चियाँ होती हैं, उनकी जो भी बेसिक नीड्स, बच्चों की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक डायपर हो गया, उनके कपड़े हो गए और बेबी क्रीम हो गई, उससे रिलेटेड जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट हो गए, वो मैं उनको प्रोवाइड करूँगी। जितना मुझसे बन पड़ सकता है मैं कर सकती हूँ और आगे भी करूँगी और करती भी हूँ। तो अच्छा, आपसे एक हम और चाहेंगे कि चूँकि आप खुद एक महिला हैं और आपने समय-समय पर संघर्ष करके जो कुछ भी अचीव किया है, उसके पीछे लगातार आपकी ऊर्जा
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रही है। जी। तो अन्य महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारी महिलाएँ हैं जो बहुत कुछ सोचा करती हैं, कर नहीं पाती हैं, बहुत सारे चीज़ों में कहीं न कहीं उनको रहता है कि कुछ करना चाहिए लेकिन सपने अंदर ही रह जाते हैं, क्या उनको जो है बिल्कुल। देखिए सबसे पहले सर किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ना या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ के आपका कदम उठाना, आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपके पीछे आपका परिवार होना चाहिए, जो कि आपको एक हिम्मत देता है, एक सपोर्ट देता है, बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, कुछ ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं, जिनके वजह से कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बट फिर भी हमें कुछ करना होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे कि आपने मुझे बोला कि महिलाओं का जेवर एक बहुत महत्वपूर्ण होता है उनके लिए कि वो अपने आप को सजा-धजा के रखें। तो मुझे लगता है कि पहले उनको अपने आप को देखना है, पहले उनको अपने आप को बढ़ावा देना चाहिए। पहले एक ऐसी सिचुएशन लेकर के आइए कि आप जितने जेवर रख रही हैं, उससे 4 गुना कमा पाएँ। तो उस सिचुएशन में आप ये देखिए कि आपको बिना किसी झिझक के आगे हर फील्ड में बढ़ना चाहिए, बिना ये सोचे कि मेरे साथ रिस्क होगा। मैंने तो लाइफ में बहुत सारे रिस्क उठाए हैं, मैंने बहुत सारी परेशानियाँ उठाई, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, बहुत ऐसे-ऐसे चीज़ें मेरे सामने आई जो मुझे कहीं न कहीं रात में ये रोने पे मजबूर करती थी या परेशान करने पे मजबूर करती थी कि शैल बस अब नहीं कर सकती। बट नहीं, हर दिन मेरा एक नया ऊर्जा लेके आता था, हर दिन मैं नए फ्रेश उससे उठती थी और मैं अपना काम में वापस लग जाती थी। मेरा अन्य सभी औरतों से यही कहना है, हर अन्य महिलाओं से भी यही कहना है कि आप कभी भी अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई बिज़नेस करना चाहिए या मुझे जॉब करना चाहिए या मैं पढ़ी लिखी हूँ, घर में क्यों बंद हूँ? तो सबको अधिकार है कि वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं और मुझे लगता है परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, ना कभी मुझे मना किया और मुझे आगे बढ़ाते गए कि तुम जो कर रही हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फैमिली भी सपोर्ट दे और कुछ महिलाओं को थोड़ी हिम्मत करके बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को वो ये सोच के बट एक्चुअली क्या है कि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे महिलाएं भी बहुत डर के अब निकलने लगी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डर के आगे जीत है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये हमारे साथ में लखनऊ की उभरती बिजनेस वुमेन महिला उद्यमी शैल मिश्रा जी थी, जो कि एक समाज सेविका भी हैं। समय समय पर अपने ब्रांड के माध्यम से दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को वो उपहार स्वरूप उनको पहनने के कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें देती रहती हैं और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अपनी यथास्थिति के अनुसार मदद भी करती रहती हैं और साथ साथ में बेबी क्राई नाम के ब्रांड को ये लगातार बढ़ाती चली जा रही हैं। अगले इंटरव्यू में हम आपसे फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।